ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेष राशि वालों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज की ज्योतिष की बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके लिए 20 अगस्त से लेकर 31 अगस्त यानी कि अगस्त महीने के ये जो 11 दिन हैं, इन 11 दिनों का समय किस प्रकार रहने वाला है। जा दोस्तों, 20 अगस्त से 21 अगस्त यानी कि इन 11 दिनों का आपकी राशि का संपूर्ण सटीक राशिफल, महत्वपूर्ण भविष्यवाणी इस वीडियो के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। किस प्रकार इन 11 दिनों के अंदर किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानियां रखनी होंगी। इन 11 दिनों में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है, शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको कुछ उपाय भी बताए जाएंगे जिन्हें कर कर इन 11 दिनों का जो समय है, इस समय का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अंत तक वीडियो को जरूर देखकर जाना। आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना। तो चलिए जान लेते हैं आपके लिए किस प्रकार 20 अगस्त से 31 अगस्त यानी कि इन 11 दिनों का यह समय रहेगा। शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यह जो समय है, इस समय जो समय की गति है वह आपके पक्ष में रहने वाली है। समय की चाल आपके पक्ष में रहेगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, साथ ही साथ पिछले कुछ समय से चल रही समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा और आपको राहत मिलेगी। कोई बड़ा निवेश आप कर सकते हैं। बड़ा निवेश करने के लिए भी यह समय आपके लिए बड़ा उत्तम दिख रहा है। साथ ही साथ घर परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ समय इस समय बीतेगा आपका। कहीं से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। कार्य कुशलता के दम पर आप वह उपलब्धि हासिल कर लेंगे जिसकी कभी आपने तमन्ना की थी। या दोस्तों, यह जो समय है लक्ष्य प्राप्ति का है। जो आपने ठान लिया, जो आपने दृढ़ निश्चय के साथ ठान लिया कि मुझे करना है, यह सफलता प्राप्त करनी है, इस मार्ग में मुझे सफलता प्राप्त करनी है, तो यकीनन आपका आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय आपको बड़ी कामयाबी दिलाएगी इस समय, क्योंकि यह जो समय है बड़ी बड़ी सफलताओं से भरा है आपके लिए। साथ ही साथ यह समय ऊर्जा, जोश और उमंग से परिपूर्ण रहेगा। बच्चों के साथ धैर्य रखते हुए आप व्यवहार करें, जिससे कि वे आपके कायल हो जाएंगे। कई प्रकार के खर्चों का भी समय है, परंतु आप सब कुछ मैनेज कर लेंगे। अपनों के साथ मनोरंजन में समय व्यतीत होगा। आपको बता दें, आप कड़ी मेहनत व परिश्रम से इस समय सब कुछ हासिल करने वाले हैं जिसकी आपने तमन्ना की है। घर में बड़े बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद इस समय आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी रहने वाली है। घर परिवार के साथ समय व्यतीत करने से मन आपका बहुत प्रफुल्लित रहेगा। घर परिवार के साथ आप कहीं बाहर घूमने फिरने भी जा सकते हैं, धार्मिक स्थान पर या फिर किसी पिकनिक स्पॉट आदि पर। शॉपिंग में समय मतलब कि घर परिवार के लोगों के साथ बड़ा अच्छा समय व्यतीत होगा आपका। साथ ही आप किसी सम्मेलन या फिर समारोह में भी जाने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं तथा सम्मान के साथ आपकी आवभगत भी रहेगी। संतान संबंधित कार्य जैसे कि विवाह, नौकरी आदि कार्य की योजना सफल हो सकती है, कोई योजना बन सकती है इस समय। और आपको इस समय बड़ी सफलता भी प्राप्त होगी। जो भी आप, मैंने वीडियो में पहले भी आपको बताया है, जो आप ठान लेंगे, जिसकी योजनाएं बनाएंगे, वह आपको अवश्य प्राप्त होगी। समय बड़ा अच्छा है आपके लिए। सावधानी के तौर पर कुछ बातें। सबसे पहले तो आपको अपने गुस्से व आवेश पर जरूर नियंत्रण रखना होगा। किसी पर अत्यधिक भरोसा या फिर विश्वास करना नुकसानदायक आपके लिए हो सकता है। बेहतर होगा कि अपने निर्णय को ही सर्वोच्च रखें। घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। और एक बात का और ध्यान रखें, आर्थिक कशमकश रह सकती है। कहीं भी आप धन दे रहे हैं तो सोच समझकर धन दें। आप सुनिश्चित कर लें कि वह पैसा आपको कब वापस मिलेगा, अन्यथा पैसा फंस सकता है आपका
और साथ ही साथ जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, विद्यार्थियों को अपनी प्रतियोगी परीक्षाएं संबंधित पढ़ाई में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। यह जो समय है आपके लिए कभी कभी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है, आपको घबराना नहीं है। आपको आत्मविश्वास के साथ हर परेशानी का सामना करना है। यकीन मानिए, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप अपनी बुद्धिमत्ता समझदारी से हर परेशानी का हल निकाल लेंगे। और बात अगर आपके प्रेम जीवन की यानी कि लव लाइफ की करें तो इस समय पारिवारिक वातावरण में आपसी तालमेल सामंजस्य बनकर रखेगा। घर परिवार में खुशनुमा वातावरण रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं को समझना अति आवश्यक है। साथ ही साथ निसंतान दाम्पत्य को संतान प्राप्ति से संबंधित बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। संतान की शिक्षा व करियर संबंधित गतिविधियों में आपका अधिक योगदान रहेगा और सफलताएं भी आपको प्राप्त होंगी। संतान पक्ष से कोई बड़ी कामयाबी प्राप्त होगी जिससे आपको अपनी परवरिश पर गर्व होगा, ये समझ ले आप। और कुछ समय ऐसा भी होगा कि पति पत्नी में कुछ नोक झोंक संभव है, परंतु आप अपनी समझदारी बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान निकालेंगे। ऐसा नहीं होगा कि संबंधों में ज्यादा खटास हो, कुछ खट्टी मीठी नोक झोंक बोल सकते हैं, परंतु बड़ा अच्छा समय है प्रेम जीवन के लिए। आप बिल्कुल चिंतित ना हो। अविवाहितों के लिए विवाह से संबंधित कुछ अच्छे प्रस्ताव भी आ सकते हैं। प्रेम जीवन के लिए अच्छे समय बड़ा उत्तम दिख रहा है। बात अगर आपके बिजनेस व्यापार की करें तो इस समय आप व्यवसायिक गतिविधियों में अधिक ज्यादा मेहनत करें, परिश्रम की आपको आवश्यकता है, तभी आपको अच्छी कामयाबी सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। बिल्कुल भी लापरवाही आपके बिजनेस व्यापार में आप ना बरतें, क्योंकि यह जो समय है आपको बिजनेस व्यापार में बड़ी डील, कोई बड़ा ऑर्डर, अच्छी सफलताएं कामयाबियां प्राप्त हो सकती हैं। तो समय का बिल्कुल लाभ आप उठाएं। बहुत अच्छा समय बिजनेस व्यापारियों के लिए है। जो लोग नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कुछ खुशनसीब जातकों को यह अवसर प्राप्त हो सकता है, नया बिजनेस व्यापार इत्यादि शुरू कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स, कला जगत, सौंदर्य प्रसाधन, आभूषण इत्यादि से जुड़े कामकाज बड़े अच्छे मुनाफे की स्थिति में है। सेल टैक्स, जीएसटी से आदि जुड़े संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट रखें। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें, जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय करते हैं उनको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको बड़ी डील आपके लिए संभव है, बड़ी डील हो सकती है प्रॉपर्टी व्यवसायियों के लिए, परंतु सावधान रहें आप। धोखाधड़ी भी संभव है इस समय, सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। और बात नौकरी पेशा लोगों की करें तो नौकरी जो लोग करते हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बड़ा अनुकूल दिख रहा है। नौकरी में मनोवांछित उपलब्धियां मिलने के अवसर है आपके लिए। मन के अनुसार अच्छी उपलब्धियां मिलेंगी। प्रमोशन, वेतन वृद्धि, स्थान परिवर्तन इत्यादि के योग हैं आपके लिए। और साथ ही साथ यह समय उनके लिए अच्छा है जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नौकरी की तलाश कर रहे हैं। कुछ खुशनसीब जातकों को सरकारी नौकरी प्राप्ति की संभावना है। सरकारी नौकरी प्राप्ति से संबंधित बड़ी खुशखबरी इस समय प्राप्त हो सकती है। और साथ ही साथ जो लोग रिटायर हो चुके हैं तो उन लोगों के प्रयास जारी रखें, उनको भी अच्छे अवसर नौकरी से संबंधित प्राप्त हो सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, चाहते हैं कि हम भी कुछ नौकरी वगैरह करें, तो उनके लिए भी प्रयासरत रहना आवश्यक है, उनको भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और बात उन लोगों की करें जो लोग विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर कारोबार या फिर कोई नौकरी इत्यादि करना चाहते हैं, तो अपना प्रयास जारी रखें। जल्द ही आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। यह जो समय है अपना प्रयास जारी रखें, यकीनन आपको सफलता मिल जाएगी। कानूनी पढ़ाई कर रहे लोगों के लिए भी समय अनुकूल है। समय बड़ा अच्छा है हर दृष्टि से। आपके करियर, बिजनेस, व्यापार, आर्थिक स्थिति, नौकरी की दृष्टि से समय आपके पक्ष में है। और नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ी सी सावधानी कि आप अपने कार्य क्षेत्र में जो डॉक्यूमेंट्स आपके बॉस, उच्च अधिकारी आपके निगरानी में दें, उन्हें थोड़ा दस्तावेजों को संभाल कर रखने की आपको आवश्यकता है। संभाल कर रखें, क्यों? क्योंकि आपके नाम की प्रशंसा होगी, वाइवा होगी। क्या होगा? आपके जो लोग साथ के हैं वो आपसे जलन की भावना रख सकते हैं, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रख सकते हैं। तो सावधान रहें आप डॉक्यूमेंट्सों को लेकर खास तौर पर।
और बात स्वास्थ्य की करें तो इस समय स्वास्थ्य की दृष्टि से समय बड़ा अनुकूल दिख रहा है। चिंतित आप बिल्कुल ना हो, आपका स्वास्थ्य आपका भरपूर साथ देगा। इस समय अच्छा खान पान रखें, दिनचर्या को अच्छी रखें, आयुर्वेद चीजों का सेवन करें, सुपाच्य भोजन ग्रहण करें, रोजाना योग प्राणायाम का सहारा जरूर लें, मेडिटेशन में कुछ समय व्यतीत करें और सकारात्मक सोच रखें। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा आपका। अब दोस्तों बात करते हैं उपाय, आपको कौन कौन से करने हैं इन 11 दिनों के अंतराल में। तो दोस्तों जो सबसे पहला उपाय आपके लिए यह है कि आप गुरुवार का दिन जो भी पड़े, गुरुवार के दिन आप भगवान विष्णु जी का दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर उसका अभिषेक कर देना, गंगा जल डालकर, उसमें जल या गंगा जल, अगर जल है तो थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल लें, शंख में गंगा जल भरकर अभिषेक कर देना भगवान विष्णु जी का। माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी, मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। जिस मनोकामना को लेकर इस उपाय को कर लेंगे वह मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण करेंगी मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी जरूर। पहला उपाय तो यह है आपके लिए। अगला उपाय, आप यह उपाय शुक्रवार के दिन ही करें। इन 11 दिनों में जो शुक्रवार का दिन पड़े उस दिन आपको यह उपाय करना है। क्या करें, आप मां लक्ष्मी के मंदिर जाएं, मां लक्ष्मी के मंदिर जाकर माता लक्ष्मी को आप एक जटा वाला नारियल, गुलाब, कमल पुष्पमाला, 1.25 मीटर गुलाबी या फिर सफेद कपड़ा, 1.25 पाव चमेली का तेल, दही, सफेद मिष्ठान तथा 1 जोड़ा जनेऊ मां लक्ष्मी को अर्पित कर देना। ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी की कृपा से आपके लिए धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आपके जीवन में आपको बड़ा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जरूर करना इस उपाय को। और साथ ही साथ एक उपाय और आपको बता दें कि आपको क्या करना है। आप 11 दिनों के अंतराल में किसी भी एक दिन जो आपके घर में तुलसी है, बस रविवार का दिन छोड़ देना। आपके घर में तुलसी है, आपके घर में तुलसी नहीं है तो मंदिर में, आसपास मंदिर होगा वहां तुलसी मिल जाएगी। तुलसी के पौधे में आपको गाय के कच्चा दूध लेकर उसमें थोड़ा मिश्री मिलाकर, गाय के कच्चे दूध में थोड़ी मिश्री मिलाकर आप तुलसी में अर्पित कर देना। मां लक्ष्मी का स्मरण कर लेना, माता तुलसी का स्मरण कर लेना, 7 बार परिक्रमा कर लेना। आपके घर परिवार में धन सुख संपत्ति का वास रहेगा। हर क्षेत्र में सफलताएं आपके कदम चूमना शुरू कर देंगी और आपके ऊपर माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बरसेगी। इन उपायों को कर लेना, जो उपाय आपको बताया आपको लाभ मिलेगा। यदि आपके जीवन में कोई समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, हमें कमेंट्स करना, उससे संबंधित समाधान हम आपको वीडियो के माध्यम से अवश्य बताएंगे। तो अगले इसी प्रकार की महत्वपूर्ण राशिफल की वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी, जय श्री विष्णु।